देश भर में चुनाव का पर्व चल रहा है। ऐसे में दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव 25 मई को होने हैं, जिसके चलते दिल्ली के बवाना में किसानों की पंचायत बुलाई, जिसमें कि देश के कई राज्य से किसान नेता व कांग्रेस नेता शामिल हुए। इसमें कि वीआर पाठल जो कि विधायक है, कर्नाटक से सुनील पूर्व विधायक, संयुक्त किसान मोर्चा डॉक्टर प्रेम सिंह गहलावत, श्री अरुण सिंह समाजवादी, प्रबल प्रताप सिंह शाही कांग्रेस नेता, रवीना धनखड़, अविनाश नागपुर महाराष्ट्र से, बवाना से संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य सतीश नंबरदार मौजूद रहे। इसके साथ तमाम आसपास कई गांव के किसान लोगों की पहुंचे व महिला शक्ति भी पहुंची, जिन्होंने इस संयुक्त बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें कि किसान नेताओं ने बताया कि किसानों के ऊपर आए दिन हो रहे अत्याचार को लेकर किसान काफी परेशान है, जिसके चलते किसान के हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में लाखों किसानों ने अपनी जान गंवा दी। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी दिल्ली की सीमाओं पर किया। बात तीनों कानूनों को रद्द करवाने की भी मांग की, लेकिन किसान काफी परेशान है, जिसके चलते वो अपना मन इस चुनाव को लेकर मनमुटाव रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसानों को लेकर अपने वादे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी किसानों के हक में अपनी बात कहती है, जिसको लेकर कहना कहा जा सकता है कि अब दिल्ली के किसान जो है वो इंडिया गठबंधन कांग्रेस की तरफ अपना रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किसानों को लेकर काफी अहम मुद्दे हैं, जिसको लेकर किसानों का कर्ज माफी, किसानों की फसल पर एमएसपी गारंटी व तमाम मुद्दे किसानों के हक में है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली देहात के जो किसान है वो अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को देंगे, क्योंकि उनका मानना है कि जो भी किसानों के हित में होगा, किसानों के हक की बात रहेगा, तो उनको समर्थन देंगे। क्या कुछ कहा किसने नेता ने, ये भी उनसे जानते हैं। सर अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रबल प्रताप शाही किसान नेता हूँ और इस समय वर्तमान समय में नेशनल कोऑर्डिनेटर कांग्रेस हूँ। सर आज क्या कुछ मीटिंग थी किसानों के बीच में? देखो, किसान पंचायतें हैं, किसान अपनी बातें सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। वर्तमान की जो 10 साल की सरकार है नरेंद्र मोदी की, वो सरकार जो है वो लगातार अत्याचारी बन गई है। किसानों की ज़मीनें छीनना चाहती है। किसानों की लड़कियां जब महिला पहलवान जब आईं जंतर मंतर, उसका अपमान किया। हमारी एक महिला पहलवान थी साक्षी मलिक, उसके चेहरे पर बूट रख दिया, उसको अंतिम में कुश्ती छोड़नी पड़ी। और उसका जिसके ऊपर आरोप था, उसके बेटे को उसने टिकट दे दिया, करण भूषण को, ब्रजभूषण के बेटे को। तो इससे लगता है कि किसानों को अपमानित करने का काम ये सरकार कर रही है। जैसे लखीमपुर खीरी में किसानों की जमीन के किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के बाद फिर से अजय मिश्रा टेनी को हटाया तक नरेंद्र मोदी ने, और उसको फिर से टिकट दे दिया। तो मुझे लगता है कि किसान को अपमानित समझ रहे हैं, और अगर ये वर्तमान की सरकार फिर से आ गई नरेंद्र मोदी की, तो किसानों की ज़मीन छीन लेगी और एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिले। इसलिए हम लोग एमएसपी गारंटी कानून देंगे। हमने गारंटी दी है कांग्रेस ने, यही हम बताने आए हैं कि कांग्रेस एमएसपी गारंटी कानून दे रही है, किसानों की कर्ज माफ़ी करेगी, और जो किसानों की ज़मीनें हैं उसको सुरक्षित, और किसानों की न्याय के लिए हम लड़ेंगे, किसानों और गाँव के न्याय के लिए लड़ेंगे, और महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। सर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार श्रीवास्तव है। मैं समाजवादी समागम का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। सर आज क्या कुछ मीटिंग थी बवाना में? आज किसानों के बीच में बैठक हुई है और किसानों से चर्चा हुई है, और किसानों के बारे में कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं वो हमने बताया है उनको, कि हम किसानों को, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है, ये हमने बताया। क्या कुछ माहौल लग रहा है यहाँ के जो किसान है तो कहीं ना कहीं परेशान लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसान हमेशा से परेशान रहा है, किसी भी सरकार ने किसानों के हित में काम नहीं किया है, लेकिन अब लगता है कि मोदी सरकार को झुकाने का काम किसानों ने ही किया, और कांग्रेस पार्टी ने अभी बहुत अच्छे वादे किए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब की बार किसान कांग्रेस के साथ देगा और कांग्रेस सरकार जीतेगी।